हेलो प्यारे बच्चों, आज 12th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आइए समझते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन आपके लिए दी हुई होगी ए प्लस बी एरो प्रोडक्ट। बेटा ये कोई रिएक्शन दी हुई है और इसका जो वेग समीकरण होता है, जो वेग समीकरण कैसे लिखते हैं, इसका रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेग समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम वेग समीकरण। आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, वेग समीकरण इसको कहते हैं। इस तरीके से हम वेग समीकरण लिखते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी बेटा, जो वेग समीकरण की जो घातें होती हैं उनके योग को ही हम कोटि कहते हैं। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, कोटि। तो कोटि इक्वल टू जाएगा अल्फा प्लस बीटा। बात समझ में आई बेटा, कोटि क्या होता है, किसी अभिक्रिया के, ये वेग समीकरण बेटा देखो, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित जो घातें होती हैं उनके योग को हम कोटि कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो उसके प्रयास लिख लेंगे बेटा, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों, ठीक है बेटा, सांद्रता पदों के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं बेटा। ये अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, अभिक्रिया कोटि कहते हैं। समझ में आया बेटा, अभिक्रिया कोटि क्या होती है, किसी अभिक्रिया का जो वेग समीकरण होता है उसमें जो सांद्रता पद होते हैं, सांद्रता पद समझते हो बेटा, ये सांद्रता पद हो गया। देखो इसका सांद्रता पद ये एक सांद्रता पद ये हो गया, दूसरा सांद्रता पद ये हो गया, इनकी घातें अल्फा और बीटा। समझ में आ रहा है। तो सांद्रता पद क्या है, ए कि एक जो बड़ी ब्रैकेट है वो कंसंट्रेशन को प्रेस करती है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, या आप कह सकते हैं सांद्रता पद ए, सांद्रता पद बी। ठीक है, इसकी घात है अल्फा और बीटा, और तो अल्फा और बीटा के योग को हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। समझ में आया। तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा हम और तरीके से भी दे सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हम ऐसे दे सकते हैं। देखो बेटा, कह सकते हैं किसी अभिक्रिया का वेग, मतलब जो अभिक्रिया का वेग है, किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के सांद्रता पदों पर निर्भर करता है, मतलब जितने अभिकारक सांद्रता पदों पर। ठीक है, मतलब बेटा ये अभिकारक है, इसका सांद्रता पद एक ये है और दूसरा ये है। तो किसी अभिक्रिया का वेग जितने सांद्रता पदों पर निर्भर करता है, अभिकारकों के जितने सांद्रता पदों पर निर्भर करता है, उससे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ऐसे भी हम परिभाषित इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी अभिक्रिया का वेग जितने अभिकारकों के सांद्रता पदों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी अभिक्रिया का वेग, दूसरी परिभाषा देख सकते हो बेटा इसकी, किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के जितने सांद्रता पदों पर निर्भर करता है, जितने सांद्रता पदों पर निर्भर करता है, उसे ही अभिक्रिया कोटि कहते हैं, उसे ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, अभिक्रिया कोटि कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात। तो ये सांद्रता पद होते हैं बेटा, देखो ये सांद्रता पद है, जैसे अभिकारक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आपको ए प्लस बी एरो प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो अभिक्रिया का वेग है, यहां मान लीजिए लिखा है एक्स ए प्लस वाई बी लिखा हुआ है। तो यह जो अभिक्रिया का वेग है, तो यह रेट, वेग समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, रेट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई, ये हो जाएगा यहाँ पर बेटा एक्स यहाँ लिख दिया हमने, बाई यहाँ लिख दिया। तो ये वेग समीकरण बन गया इसका।
हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, एक्स वाई से कुछ और भी आ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए एक्स वाई है तो ये बेग समीकरण हो गया, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी एक्स प्लस वाई। एक तो डेफिनेशन ये होगी शुरू वाली, लेकिन दूसरी डेफिनेशन बताया गया है किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के जितने सांता पदों पर निर्भर करता है उसे ही अभिक्रिया कोटि कहते हैं। तो अभिकारक के सांता पद कौन से हैं, एक सांता पद ये है, ठीक है, ए है और एक बी है। तो मान लीजिए यहाँ पे सांता पद इसके, यहाँ मान लीजिए हमने प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंटल देखा, तो यहाँ पे सांता पद यहाँ पे कितना आया बेटा, सांता पद कितना आया, यहाँ पे घात कितनी आई, यहाँ पे मान लीजिए 0 आई, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी। अब किस पे, इससे तो निर्भर करेगा नहीं, किसी भी चीज़ की हाथ 0 हो जाती है तो 1 हो जाता है मान, तो इस पर तो निर्भर अब नहीं करेगा, अब इस पर निर्भर करेगा। तो अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी, अब कोटि हो जाएगी x, ठीक है। तो जितने सांता पदों पर निर्भर करता है किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के जितने सांता पदों पर, मान लीजिए इस सांता पद पर निर्भर करता है तो अभिक्रिया कोटि 1 होगी, ठीक है, वाई होगी। अगर इस पर निर्भर करता है तो x होगी, अगर दोनों सांता पदों पर निर्भर करता है तो अभिक्रिया कोटि एक्स वाई होगी, ठीक है। ऐसे भी हम समझ सकते हैं अभिक्रिया की कोटि के लिए। तो जौन सी डेफिनेशन आपको प्यारी लगती हो वो याद कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों डेफिनेशन नोट कर लो आप, दोनों का यूज है, ठीक है बेटा। तो मैं आपको बता दूं, जो अभिक्रिया की कोटि होती है यह एक प्रायोगिक मान होता है, ऐसा नहीं है कि आप अभिक्रिया देख करके बता देंगे, क्योंकि जो अल्फा और बीटा जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट के दौरान ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां लिख सकते हो एक पॉइंट, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होता है, एक प्रायोगिक मान है, अर्थात अभिक्रिया देखकर हम उसकी कोटि नहीं बता सकते, अभिक्रिया देखकर हम उसकी कोटि नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं, जो अभिक्रिया की कोटि होती है बेटा, वो उसका आंसर 0 भी आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि 0, ऋणात्मक, ठीक है बेटा, और भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि पूर्णांक की आएगी, हो सकती है, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, nth ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो फिलहाल हमारे सिलेबस में जो बात की गई है, हमारे सिलेबस में सिर्फ 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की बात की गई है, ठीक है। तो अब एक लाइन लिख लेंगे बेटा, नई लाइन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिख लो कि कोटि के आधार पर अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। लिखो, कोटि के आधार पर अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, ब्लैक पेन से लिखो बेटा, कोटि के आधार पर अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, कोटि के आधार पर अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे सिलेबस में 2 ही दी हुई हैं 12th क्लास में, सिर्फ 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ज़्यादा के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बाकी हम पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में इन चीज़ों के बारे में बेटा, ठीक है। तो देखते हैं, पहले देखते हैं बेटा, फर्स्ट 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बेटा। 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन भी लिख सकते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया या शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा देखेंगे बेटा, शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी। माना कोई शून्य कोटि अभिक्रिया अगर है तो उसका वेग समीकरण क्या हो जाएगा, देखो, ठीक है। देखो बेटा, मान लीजिए ये अभिक्रिया शून्य कोटि की है, मान लीजिए अभिक्रिया क्या है, ये शून्य कोटि की है बेटा, प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं माना शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार है। ठीक है, कौन सी है बेटा? ये है। ठीक है, तो इसका हम वेग समीकरण कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के ए की पावर 0। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोटि हो जाएगी बेटा, कोटि क्या हो जाएगी? कोटि इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों की घातों का योग 0 होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, देखो बेटा हम लिख सकते हैं इस परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पद। ठीक है बेटा, सांद्रता पद कह सकते हो। सांद्रता पद एक पद भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। ठीक है, सांद्रता पदों की घातों का योग 0 होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यह शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों की घातों का योग 1 हो तो प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों का घातों का योग 2 हो द्वितीय कोटि कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों की घातों का योग 3 हो तृतीय कोटि कहलाती है। अगर 10 हो 10वीं कोटि कहलाती है। माइनस का 1/2 माइनस के तो हाफ माइनस के हाफ कोटि कहलाती है। अगर बेटा n हो, ठीक है, अभिकारक में सांद्रता पदों की घात कितनी हो? n हो, तो nth कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी हम डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की ही डेफिनेशन है। तो दूसरी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं इस चीज की बेटा? दूसरी डेफिनेशन देखो कैसे लिख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन बताई थी हमने, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदों के, जो अभिकारक में सांद्रता पद होते हैं, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता पदों के, मतलब जितने सांद्रता पदों पर डिपेंड करता है, वो उस अभिक्रिया का कोटि कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर शून्य कोटि का अभिक्रिया है, तो यहां शून्य पर निर्भर करेगा, शून्य सांद्रता पदों पर, मतलब किसी भी सांद्रता पदों पर निर्भर करेगा ही नहीं। ठीक है, तो वह अभिक्रिया, तो भाई सांद्रता पद देखो, इसका जो वेग है बेटा, ये वेग है, वेग जब यहाँ पे सांद्रता A0, मतलब यहाँ पे A0 का वैल्यू होती, मतलब किसी भी चीज की घात 0 का मान होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। किसी की घात 0 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया, मतलब सांद्रता पद है ही नहीं। तो ये अभिक्रिया सांद्रता पद पर निर्भर करती ही नहीं है। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसका वेग, जिसका वेग, ठीक है बेटा, वह अभिक्रिया जिसका वेग सांद्रता पदों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के सांद्रता पदों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, सांद्रता पदों पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे जरा इसके 2-4 कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा। जैसे कि मान लीजिए H2 + I2, हाइड्रोजन और आयोडीन जो गैस हैं, ठीक है, ये गैस फॉर्म में होते हैं बेटा, और
अगर इन पे सनलाइट पड़ती है, एच प्रकाश पड़ता है, या सनलाइट लिख सकते हो चाहे एच लिख दो, एक ही बात है, ठीक है बेटा। सनलाइट प्रकाश पड़ता है तो बनता है 2HI। तो यहाँ जो अभिक्रिया का वेग होता है वो हाइड्रोजन की सांद्रता और आयोडीन की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ जो इसका वेग है वो प्रकाश पर निर्भर करता है कि प्रकाश कितनी तेज आ रहा है। तो इसीलिए अभिक्रिया जीरो ऑर्डर की है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा अभिक्रिया का, क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर करता है कि प्रकाश कितना तेज आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, जैसे कि NH3 है, अमोनिया है, ठीक है। इसको जब मोलिब्डेनम या टंगस्टन की धातु पर डाला जाता है, ठीक है, मोलिब्डेनम कैपिटल M स्मॉल O, मोलिब्डेनम या टंगस्टन W, और उच्च दाब पर ध्यान है, उच्च दाब रहना चाहिए, उस दाब पर डालते हैं तो ये अमोनिया टूट जाता है। कैसे टूटता है बेटा, N2 + 3H2, इस प्रकार से ये टूट जाता है। तो यहाँ पर जो अमोनिया टूटता है, विघटित होता है, दो भागों में टूट रहा है, वो प्रेशर के कारण टूटता है, और ये धातु जो पड़ी हुई है इनके कारण टूटता है। यहाँ पर NH3 की सहायता से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये अभिक्रिया जो ऑर्डर है ये कितनी हो जाएगी बेटा, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, इसलिए 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, और भी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अगर इसके पास मेरे पास कुछ नोट होंगे तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको और बता देता हूँ बेटा। देखो, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, 2 एग्जाम्पल हो गए ना हमारे पास, 2 एग्जाम्पल हो गए, तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे कि 2HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, गैस स्टेट में होते हैं, ये गैस स्टेट वाली रिएक्शन होती हैं ये। और यहाँ पे हम जो उत्प्रेरक है गोल्ड ले रहे हैं, गोल्ड उत्प्रेरक ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा, गोल्ड उत्प्रेरक। गोल्ड उत्प्रेरक के प्रेजेंट में हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये H2 और I2 में टूट जाते हैं। ठीक है बेटा, H2 और I2 में टूट जाते हैं, तो ये रिएक्शन डिपेंड करती है, वो गोल्ड पे डिपेंड करती है, इसलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा इस रिएक्शन का, ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि N2O, ठीक है, N2O किसका सूत्र बताओ, लाफिंग गैस का, है ना, देखा है ना लाफिंग गैस तुम लोगों ने, वीडियो देख लेना मेरी, मैंने बनाया है लाफिंग गैस के ऊपर, बहुत हंसी आती है उसमें, है ना बेटा। तो इसको ब्रेक करते हैं N2 + ½ O2, ठीक है। तो यहाँ प्लेटिनम पर डिपेंड करती है ये रिएक्शन, इसका वेग, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर, ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, लास्ट रिएक्शन देख लो, और जितनी भी आपके 12th क्लास की बुक में दी हैं सब ढूंढ करके, एक एक ढूंढ करके सारी रिएक्शन में जाकर आ रहा हूँ, 0 ऑर्डर की कोई भी रिएक्शन बच नहीं रही है। ये सारी रिएक्शन अगर तैयार कर लोगे तो नंबर 100% यहीं से फंस जाएगा तुम्हारा बेटा। ठीक है, बिल्कुल यहीं से आना है, जो भी मैं आपके नोट्स में लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पे CH3CO COCH3, ठीक है, इस पर सनलाइट डालते हैं हम लोग, सनलाइट, जब सनलाइट डालते हैं तब प्राप्त है BrCH2 COCH3 + HBr। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिया है हमारी वो सनलाइट पे डिपेंड करती है, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपकी जो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, ये अभिक्रिया 0 ऑर्डर की है, क्यों है, समझ में आ रहा है आप लोगों के। ये अभिक्रिया इसलिए 0 ऑर्डर की है क्योंकि इन सभी का जो वेग है वो इनके उत्प्रेरकों पर या दाब पर डिपेंड करता है। अर्थात सीधी भाषा में कहें, सीधी भाषा में ये कह सकते हैं, ये अभिक्रियाएं शून्य कोटि की हैं, क्योंकि इनका वेग अभिकारकों के सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बल्कि बाहर किसी और चीज़ पर डिपेंड करता है, इसलिए ये अभिक्रिया 0 ऑर्डर की है। कल आपको बताएंगे, कल के लेक्चर में, कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित समीकरण कैसे लिखते हैं, समाकलित समीकरण कैसे लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ बताएंगे आपको कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो चलिए कर दिया लाइक, प्यारा सा कुछ कमेंट। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।